हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर पर ही रहें, खान पान का ध्यान रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है, आप मुझे वीकेपी बुला सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है हमारी कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में है। तो मैं ज़रा आपको सीक्वेंस बता देता हूँ कि हम पढ़ाई कैसे करेंगे। पहले हम कुछ थ्योरी करेंगे और उसके साथ उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है? कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग में हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स के कोड्स को। कोड्स होते हैं जो उनके अल्फ़ाबेट्स को उनके सीक्वेंस के आधार पर नंबरिंग दी गई होती है, उसको हम कोड्स कहते हैं, ठीक। 25 एंड 26, तो ये हो गया अल्फ़ाबेट के कोड्स। तो ये हमें याद होने चाहिए और अल्फ़ाबेट्स के रिवर्स रिलेशन भी हमें याद होने चाहिए। रिवर्स रिलेशन क्या होते हैं? रिवर्स रिलेशन होते हैं जैसे स्टार्टिंग से फर्स्ट ए, लास्ट से फर्स्ट जेड, तो ये ए और जेड एक दूसरे के रिवर्स हो गए। स्टार्टिंग से सेकंड है बी, लास्ट से सेकंड है वाई, तो बी और वाई एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो ऐसे ही टोटल 13 केसेस बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये याद करना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी है पहले दोनों के बारे में, तो आप वहाँ से जाके इसको चुटकियों में मेमोराइज़ कर सकते हैं और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आ जाता है आपका टाइप 1, कोडिंग विद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो आइए देखते हैं कि ये है क्या। कोडिंग विद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसमें हम वर्णमाला के क्रम के आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर हम लेटर्स को अरेंज करते हैं। जैसे कि ये देखते हैं EXAM, तो इसका कोड हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है? A, तो A लिख दिया, ठीक। फिर आता है E, फिर M और फिर X, तो ये हो गया अल्फ़ाबेट के क्रम के आधार पर। इसमें देखते हैं एक्सप्रेस में। एक्सप्रेस में क्या है? सबसे पहले क्या आता है? ई दो बार है तो 2 बार लिख लिया, ठीक। फिर आएगा P, फिर R, फिर S 2 बार है, S 2 बार लिख लिया, ठीक। फिर आ जाएगा आपका X, तो ये इसका कोड हो गया। तो इसमें 2 केसेस बनते हैं। एक तो ये जो मैंने आपको बताया कि इनको अल्फ़ाबेट के क्रम के आधार पर लिख दिया, ठीक। और एक ये सेकंड केस बनता है। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमको रिलेशन दिया होता है उसमें इसको गायब, मिडिल वाले जो अल्फ़ाबेट हैं उसको गायब कर देते हैं। मिडिल वाले अल्फ़ाबेट को गायब करके फिर सीक्वेंस में लिखते हैं। अब इसको अगर ए को गायब कर दिया मैंने, तो पहले क्या आएगा? सबसे पहले ई को लिख दिया, ठीक। फिर आ जाएगा L, फिर N और फिर P, तो ये हो गया इसका कोड। इसमें आते हैं तो मिडिल में J है, इसको गायब कर दिया। फिर बचा, अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। C, फिर E, फिर P, फिर R, फिर T। 1 में आ जाते हैं तो O को गायब कर दिया, तो बचा क्या? N एंड W। तो ये इस कोडिंग विद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 2 केसेस बनते हैं हमारे। पहला जिसमें हम सारे लेटर्स को अरेंज कर देते हैं उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और सेकंड केस बनता है जिसमें मिडिल को हटाकर हम अरेंज करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ प्रोजेक्ट कैन बी रिटन एज CEOPRT देन हाउ इज़ गारमेंट रिटन, ठीक। तो हम देख लेते हैं पहले इसमें कितने लेटर्स हैं। 3, 3, 6, 1, 7। यहाँ पर कितने हैं? 3, 3, 6, मतलब एक लेटर गायब हुआ है। तो ये मिडिल वाला देखिए वहाँ पर गायब कर दिया गया, ठीक। अब उसके बाद इसको अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के आधार पर यहाँ पर अरेंज कर दिया गया। तो हम वही गारमेंट के साथ भी करेंगे। तो गारमेंट में कैसे करेंगे हम?
मिडिल का टर्म गायब कर दिया m को, ठीक। अब देख लेते हैं पहले क्या आएगा a, फिर क्या आएगा e, फिर g, n, r एंड t। तो ये हो गया आपका गारमेंट का कोड। सेकंड पे आ जाते हैं। अगर ड्रीम कैन बी रिटन एज ADEMR, हाउ इज प्रोफ्यूज रिटन। तो हम देखते हैं कितने लेटर्स हैं यहाँ पर, 2 2 4 1 5। यहाँ पर कितने हैं, 2 2 4 1 5। अगर 5 ही लेटर हैं और लेटर से सेम है, बस इनके अरेंज अलग तरीके से किया गया है, तो यही एक केस बन सकता है। तो आइए हम देखते हैं प्रोफ्यूज में। सबसे पहले क्या आएगा E, ठीक। उसके बाद क्या आएगा F, P, R, S, U, ठीक। तो ये हो गया इसका कोड। तो हमने कुछ नहीं किया, बस इसको वर्णमाला के क्रम के आधार पर रख दिया है। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड में क्या किया गया है, पहले तो देखते हैं कितने लेटर्स हैं। 5 हैं यहाँ पर 4 हैं, मतलब एक कोई गायब है, तो वो मिडिल वाला देखिए गायब है यहाँ से, ठीक। अब बाकी को उनके ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर दिया गया। तो हम यहाँ टीचर के साथ भी यही करेंगे। तो सी को गायब कर दिया। अब देखते हैं पहले क्या आएगा, ए लिखा, फिर ई लिखा, ठीक। फिर आ जाएगा एच, फिर आ जाएगा आर एंड फिर टी। तो ये हो गया इसका कोड। अब फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको करके देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करिए, ठीक। आ जाते हैं टाइप सेकंड पर, कोडिंग विद कॉन्सोनेंट एंड वोवेल। इसमें क्या होता है, इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको ये वोवेल्स के जो कोड्स होते हैं वो लिख दिए होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनको 1 बढ़ाकर या 2 बढ़ाकर लिखा जाता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं यहाँ पर कि R को देखो S लिखा गया है, मतलब +1 कर दिया गया, ठीक। E का देखो कोड 2, तो E को 2 लिख दिया गया। Q को R, मतलब 1 बढ़ाकर लिखा गया है। फिर U का कोड कितना है, 5 लिखा गया है, ठीक। अब E आते हैं, E को 2 लिखा गया है, 2 मतलब E का कोड 2 है, क्योंकि E वोवेल है, ठीक। S के बाद T आता है, मतलब +1। फिर T के बाद U आता है, +1, ठीक। अब ये वोवेल्स के कोड्स कैसे लिखे हुए हैं आपको बता देता हूँ मैं। A, E, I, O, U, ये 5 वोवेल्स होते हैं। तो ये जिस क्रम से आते हैं उसी क्रम में इसको कोड दे दिया गया। पहले पर A आता है तो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप। अब इस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। विवेक कैन बी रिटन एज W3W2L। तो टीचर को हम कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं। V को क्या किया गया है, V के जस्ट बाद आता है W, ठीक। I, AEI का कोड है 3, तो मतलब ऐसा ही कुछ किया गया है। V के बाद आता है W, E का सेकेंड नंबर पे आता है तो 2 कोड, और K के बाद L। तो वैसे ही हम इसका लिखेंगे टीचर का। तो T का क्या हो जाएगा, T में 1 ऐड करेंगे तो U, E, AE सेकेंड नंबर पर आता है, A का 1, C के बाद क्या आएगा D, और H के बाद क्या आएगा I, E का 2, R का S। तो हमने किया क्या है, जो भी यहाँ पर वॉवेल्स हैं उनके तो हमने कोड्स लिखे हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें हमने +1 करके लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या किया गया है। W 1 छोड़कर Y लिखा गया है ना, W और Y मतलब 1 छोड़कर Y लिखा गया है।
ओ का कोड सीधे लिख दिया गया है 4, AEIO, 4th नंबर पर आता है ना, तो ए का 4। एम का MNO, एक छोड़कर लिखा गया है O। ई का कोड होता है 2 और एन को एक छोड़कर P लिखा गया है। तो एम्पावरमेंट का भी लिखते हैं, आइए। ई का कोड क्या होगा 2, एम के बाद एन को छोड़ के O, P के बाद क्यू को छोड़ के R, O का कोड कितना है 4, W, X को छोड़ के Y, E का कोड 2, R, S को छोड़ के T, M, N को छोड़ के O, E का 2, N, O को छोड़ के P, U को छोड़ के V। तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट का कोड, ठीक। तो ये थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करिए। आ जाते हैं टाइप थर्ड पर। ये क्या चीज़ है? तो कुछ क्वेश्चंस हमें दिए होते हैं जो क्रॉस पैटर्न पर आधारित होते हैं। क्रॉस पैटर्न क्या होते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये स्मार्ट लिखा है, हमने स्मार्ट को लिख लिया ऐसे ARNT, ठीक। अब इसका कोड हमें दिया है NTBU। एंड S। तो इसमें क्या होता है, पहले तो हम देखते हैं कि कितने लेटर्स हैं। 2, 2, 4, 1, 5। तो मतलब ये वाला केस बन रहा है हमारा 5 लेटर्स में कितने के पेयर बनाते हैं 2, 1, 2। इसका क्या मतलब है 2 मतलब ये 2, फिर 1 ये हो गया आपका 1, और ये 2 का मतलब ये 2। तो इसमें किया क्या गया है क्रॉस। अब क्रॉस में देखते हैं क्या करना है। S के बाद क्या आता है T, M के बाद क्या आता है N। तो ये क्रॉस में एक क्रॉस में रिलेशन निकाला गया है कि S से 1 बढ़ाया गया है वो क्रॉस में, फिर M से 1 बढ़ाया गया है N, ठीक। अब ये जो मिडिल वाला है ये सीधे सीधे A से 1 बढ़ा गया है B, ठीक। अब इस वाले पेयर पर आते हैं तो R से S और T से U, ठीक। तो ये जो यहाँ पर आपको लिखा गया है टिप्स में, ये आपको लिखा गया है कि जब जितने लेटर हों उस हिसाब से हम पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर मोबाइल लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। मोबाइल को MOBIL और E, ठीक। कितने लेटर्स हैं 3, 3, 6 मतलब ये वाला केस है, ठीक। तो इसमें कितने कितने का पेयर बनेगा 3 का, ठीक। इसका कोड क्या लिखा गया है CNNDKNH, ठीक। तो अब हम देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। M के बाद N, ठीक, B के बाद C और O के बाद N, ठीक। I, अब देखो इसमें तो सीधा सीधा गया है। अब यहाँ पर क्या करा गया है, यहाँ से H के बाद I, ठीक, D के बाद E और K के बाद L, ठीक। तो उसी हिसाब से हम डिवाइन का कोड लिखेंगे, यहाँ पर स्टाइल का कोड लिखेंगे। तो आइए कोड्स लिखते हैं STYLE, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्रॉस पे S के बाद आता है T, तो यहाँ पर T होगा और T के बाद U, L के बाद M, E के बाद F और Y के बाद Z। तो हमारा कोड बना U, T, Z, F एंड M, ठीक। अब आ जाते हैं डिवाइन पर। अब डिवाइन का भी हम लिखते हैं DIVIN, यहाँ पर लिखते हैं, इसको छोड़िए, यहाँ पर लिखते हैं DIVINE, एंड E, ठीक। तो D के बाद यहाँ पर क्या था, M के बाद N ना, तो D के बाद E, V के बाद
W और I के बाद J, ठीक। अब ये सेकेंड वाले में हम मतलब I से एक कम था H ना, I से पहले वाला टर्म लिखना है, तो हमें I से पहले क्या यहाँ पर आएगा H, E से पहले क्या आएगा D और N से पहले क्या आएगा M। तो हमारा कोड क्या बना यहाँ पर W J E D M एंड H, ठीक। आई होप आपको समझ आ रहा है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉलेज और उसका कोड, तो लिख लेते हैं हम जल्दी से COLLEGE, ओके। और इसका कोड दिया है हमें MPDKFH एंड F। कितने लेटर्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, मतलब हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा 3 1 और 3 का। तो आइए देखते हैं क्या किया गया है। C के बाद D, L के बाद M और O के बाद P। तो हम स्कूल का भी लिख लेते हैं, स्कूल्स SCHOOL एंड S, ठीक। तो यहाँ पर भी 3 का ग्रुप बनाते हैं, 3 3 और एक ही वाला। तो लिखते हैं H के बाद I, S के बाद T और C के बाद D, ठीक। और L से पहले क्या आता है K, तो यहाँ O से पहले N। अब E के बाद F, तो O के बाद P, E के बाद F, S के बाद T और G के बाद H आता है, तो यहाँ L के बाद M। तो आपका कोड जो बन गया वो बन गया I D T N T M एंड P। तो आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन और आए हैं क्या? तो ये 2 क्वेश्चंस और हैं, एक मैं करता हूँ और एक आप बताओगे, ठीक। तो क्रेडिट है CREDI एंड T। कितने लेटर्स हैं 3 3 6, मतलब 3 3 का पेयर बनेगा, ओके। इसको लिखा कैसे गया है F S D S H C, ठीक। तो 3 3 का पेयर बनेगा। तो देखते हैं C के बाद D, ये भी लिख लेते हैं जो हमें लिखना है, D E L I N और K। 3 3 का पेयर बनाना है, बना लिया, ठीक। अब C के बाद यहाँ पर D है, तो D के बाद यहाँ पर क्या आएगा E के बाद यहाँ पर F है, तो L के बाद आएगा M, ओके। R के बाद S, तो E के बाद F। अब यहाँ पर आ जाते हैं नीचे वाले में, D से पहले C, तो I से पहले H, T के पहले S, तो K के पहले J, I से पहले H, तो N से पहले M। तो क्या कोड बन गया हमारा MFEJMH, ठीक। तो ये सेकंड वाला आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर करिए इसको। आ जाते हैं 4th टाइप पर। ये कोडिंग विद कंपैरिजन है। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ कोड्स दिए होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस दिए होते हैं या वर्ड का कॉम्बिनेशन दिया होता है। तो हर एक कोड किसी एक वर्ड को डिनोट करता है, ठीक। तो वही हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये मान लो 1 क्वेश्चन है, ये 2nd क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ कोड फॉर हॉट। हॉट के लिए कोड क्या है, ये आपको फाइंड करना है। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले तो कोई 2 ऐसा चूज़ करते हैं जिसमें खाली एक वर्ड कोई कॉमन हो। तो जैसे इसमें और इसमें देखते हैं तो कोल्ड खाली कॉमन है ना, कोल्ड, यहाँ पर भी कोल्ड है कॉमन, बाकी कोई कॉमन नहीं है। और यहाँ पर नंबर्स भी देखते हैं क्या कॉमन है, 3 और 3 यहाँ पर, ठीक। तो इसका मतलब कोल्ड का कोड हो गया
3, क्योंकि इधर भी एक कॉमन इधर भी एक कॉमन है, तो 3 3। ठीक, कोल्ड का हो गया 3। अब इसमें आते हैं, इसमें और इसमें कौन सा वर्ड कॉमन है? डे, डे कॉमन है ना, और यहाँ पर नंबर कौन सा कॉमन है? 5, तो डे का कोड हो गया 5। ठीक, अब कोल्ड और डे, ठीक, दोनों का कोड हमें पता हो गया 3 और 5, 3 और 5, तो बचा क्या? 6। इधर क्या बचा? हॉट, तो हॉट का कोड हो गया कितना हो गया? 6। हॉट का कोड हो गया 6, यही हमसे पूछ रखा है। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि पहले हम देखते हैं 2 सेंटेंस में इधर कौन से कॉमन वर्ड हैं और इधर कौन से कॉमन कोड हैं, तो वही कोड उसी वर्ड को डिनोट करता है। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज कोड फॉर फ्लाई। तो पहले तो देख लेते हैं, फ्लाई इसमें है, फ्लाई इसमें भी है। ठीक, और कोई वर्ड ऐसा है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो? नहीं है, तो इसका मतलब जो इधर इसमें और इसमें जो कॉमन होगा वही फ्लाई का कोड होगा, क्योंकि फ्लाई इसमें और इसमें है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है दोनों में। तो इसमें देख लेते हैं कोड कौन से कॉमन है। यहाँ पर KA, यहाँ पर KA, और जो कि फ्लाई को डिनोट कर रहा है, तो फ्लाई का कोड क्या हो गया? KA। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपका टाइप 5 आ गया, कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे क्वेश्चन के ही थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कुछ आपको केसेस दिए हुए हैं कि येलो इज़ कॉल्ड वाइट, येलो को वाइट कहते हैं, वाइट को ग्रीन कहते हैं, ग्रीन को ब्लू कहते हैं, ब्लू को रेड कहते हैं, रेड को पिंक कहते हैं, पिंक को पर्पल कहते हैं, और पर्पल को वायलेट कहते हैं। ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछें, ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज़ कलर ऑफ ब्लड? ठीक, ब्लड कौन से कलर का होता है? आप सबको पता है, ब्लड होता है रेड कलर का। लेकिन रेड को हम कहते क्या हैं? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम रेड को क्या कहते हैं? रेड इज कॉल्ड पिंक। तो आपका आंसर होगा पिंक, ब्लड का कलर पिंक होगा, क्योंकि ब्लड का कलर तो रेड होता है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल रखा है कि रेड को हम पिंक कहते हैं, तो आपका आंसर होगा पिंक। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हाट इज कलर ऑफ मिल्क? मिल्क, आपके अकॉर्डिंग मिल्क का कलर क्या होगा? MILK है। ठीक, आपके अकॉर्डिंग मिल्क का कलर होगा वाइट। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ने वाइट को क्या बोल रखा है? क्वेश्चन ने वाइट को कहा है वाइट इज कॉल्ड ग्रीन, मतलब ग्रीन, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीन। मिल्क का कलर ग्रीन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज कलर ऑफ बनाना? बनाना का कलर क्या होगा? तो हमारे अकॉर्डिंग तो होता है येलो, लेकिन क्वेश्चन ने येलो को क्या बोल रखा है? येलो इज कॉल्ड वाइट, तो आंसर हो जाएगा वाइट। बनाना इज वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कलर ऑफ हेयर? हेयर, हेयर का क्या कलर है? हमारे हिसाब से तो ब्लैक होता है, बट क्वेश्चन ने क्या बोल रखा? ब्लैक इज कॉल्ड, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोल रखा है क्या? चलो मैं जोड़ देता हूं, ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट। ठीक, तो क्वेश्चन ने तो बोल रखा है ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट, तो यहाँ पर वायलेट हो जाएगा। तो हेयर इज ऑफ वायलेट कलर। तो ये हो गया आपका। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे अटेम्प्ट करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें इसने कुछ केसेस दे रखे हैं। बनाना इज कॉल्ड एप्पल, एप्पल इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड पाइनएप्पल, पाइनएप्पल इज कॉल्ड गुआवा एंड गुआवा इज कॉल्ड ग्रेप्स। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच फ्रूट हैज़ येलो कलर। अब आप इन फ्रूट्स में देख के बताइए किसका कलर है येलो। बनाना का है येलो, ठीक, बनाना का होता है कलर येलो, ठीक, बट बनाना इज कॉल्ड एप्पल, तो आंसर होगा इसका एप्पल। ठीक, विच फ्रूट हैज़ येलो कलर, तो बनाना का कलर होता है येलो, लेकिन बनाना को कहते क्या हैं हम? एप्पल, इसलिए एप्पल होगा इसका आंसर। सेकंड पे आते हैं, विच फ्रूट हैज़ स्पाइक्स, किस फल में कांटे होते हैं?
तो देखते हैं हम इन फलों में किस में कांटे होते हैं। तो इसमें पाइनएप्पल में हम सबको पता है कि कांटे होते हैं, ठीक, हमारे हिसाब से पाइनएप्पल में कांटे होते हैं। लेकिन पाइनएप्पल को बोलते क्या है? पाइनएप्पल इज कॉल्ड गुआवा, अमरूद। तो गुआवा हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया आपका टाइप 5 कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अब ये नंबर्स की कोडिंग आ जाती है। तो नंबर्स की कोडिंग के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है नंबर्स की कोडिंग। पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे का। जी को इसने बोल रखा है जी 7 है और गॉड 26 है, गुड 41 है। तो ये क्या चीज़ है? देखिए जी का कोड, पहले हम कोड आपको लिख के बता देते हैं कि कोड क्या होते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। ठीक, अब इन्हीं के सीक्वेंस के आधार पर हम कोड को लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो ये हो गए अल्फ़ाबेट के कोड्स। इनको याद करने के लिए हमारी आप प्रीवियस वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको याद करने की ट्रिक सीख सकते हैं। ठीक, और रिवर्स रिलेशन भी लिख लेते हैं यहीं पर। रिवर्स रिलेशन क्या होते हैं? ए का उल्टा Z, बी का Y, सी का X, डी का ड्रिंकिंग वाटर, ई का V, एफ का U, फॉलो अनफॉलो, जी का T, GT रोड। ठीक, एच का हाई स्कूल, आई का इंडियन रेलवे और जे का जैक और क्वीन, के का पी के मूवी जो बनी है, एल का ओ, लव में LO आता है। ठीक, एम का तो N होता ही है आगे, मॉर्निंग एंड नाइट। ठीक, तो ये हो गया आपके रिवर्स रिलेशन। तो इसी पे बेस्ड कोडिंग विद नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर जी देखो, जी का कोड क्या है? 7। तो यहाँ पर जी का 7 लिखा है। ठीक, अब गॉड, जी का 7 हो गया, ओ का क्या हो गया? 15 और डी का हो गया 4। तो इनको हम ऐड करेंगे सबको, तो ये 26 बनेगा हमारा। ठीक, गुड का देख लेते हैं, जी 7, ओ 15 और 4। अब इनको ऐड करेंगे तो हम 41 पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अल्फ़ाबेट कोड्स जो कि मैंने यहीं पर आपको लिख कर बता दिया है, और रिवर्स रिलेशन भी मैंने बता दिया आपको। ठीक, आगे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ A = 1, कैट = 24, देन पुलिस = व्हाट। तो देखते हैं क्या रिलेशन है। A का कोड 1 होता है, ठीक, तो 1 ही लिखा है यहाँ पर। C का 3, 1 और T का 20, सबको ऐड किया, कितना हुआ? 24। ठीक, तो पुलिस का भी लिख कर कोड उनको ऐड करेंगे हम। ऐड करते हैं, P का 16, 15, 12, 9, C का 3 और E का 5। ठीक, अब इसको ऐड करिए आप, ऐड करिए, कितना होगा? 5 3 8, 8 8 16 17, 2 19 29, 39, 40, 44, 50 एंड 60। तो ऐड करने पर 60 आ रहा है। ठीक है, सेकंड पर आ जाते हैं। CE = 70 लिखा है, DE = 90, HE = व्हाट। तो देखते हैं, C का कोड होता है 3, E का कोड होता है 5। ठीक, तो इसको ऐड करेंगे तो भी शायद कुछ नहीं बन रहा है, तो इसका भी कोड लिख लेते हैं लगे हाथ। D का क्या होता है? 4 और E का होता है 5। कुछ दिख रहा है आपको कि 35, ये इसको अगर हम 35 मान लें और इंटू 2 कर दें तो 70 मिल रहा है। इसको अगर हम 45 करके इंटू 2 कर दें तो 90 मिल रहा है। तो H को लिख लेते हैं 8,
और ई को लिख देते हैं 5। अब इसको 85 मानकर अगर इंटू 2 कर देते हैं तो 170 बन जाएगा हमारा, ठीक। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। पी का वैल्यू क्या होता है 7, सॉरी पी का होता है 16, ठीक, और वाई का होता है 25। तो देखें ये 16 है तो 1 और 6 को ऐड किया तो हो गया 7। यहाँ वाई का 25 है, 5 और 2 को ऐड किया हो गया 7। यहाँ पर ओ का कितना होता है 15, एन का होता है 14, ठीक। इसको ऐड किया 6 और इसको ऐड किया तो 5, तो ये 65 बन गया। अब हमसे एल आर पूछ रहा है। एल का कितना होता है 12 और आर का कितना होता है 18, ठीक। तो अब इनको भी हम ऐड करेंगे। इसको ऐड किया तो हो गया 1 और 2 को ऐड किया तो हो गया 3, और 1 और 8 को ऐड किया तो 9, तो इसका हमारा बन गया 39। तो ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हो गया, हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 39 इज करेक्ट, ठीक। आते हैं डियर पर, फोर्थ क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम कोड इसका लिख के ऐड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नंबर बनेगा, ठीक। और जबकि यहाँ पर छोटा नंबर दे रखा है। यहाँ पर भी अगर हम कोड को लिख के ऐड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नंबर आएगा, जबकि यहाँ पर छोटा दे रखा है। तो एक बार हम ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 4 है, ठीक, मतलब 1 2 3 4, 4 लेटर है ना, तो 4 लिख दिया। यहाँ पर कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं। अब देखते हैं 4 3 12, 4 3 12, ठीक, और 5 3 15, ठीक। तो मतलब कि कुल मिला के किया क्या गया है कि जितने लेटर्स हैं उनमें हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी हम करते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं, उनमें 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना होगा 6 3 18। तो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या क्या करना है। तो ए का कोड लिखते हैं 1, जो कि 1 दिया हुआ है। यहाँ पर 1 और 14 और 1 14 और 4, ठीक। अब देखते हैं क्या किया गया है यहाँ पर। अगर 1 और 14 को ऐड किया 15, और 15 इंटू 2 30, ठीक। यहाँ पर इसको ऐड किया सबको तो ये हो गया 19, और 19 इंटू 3 57, ठीक। तो देखिए यहाँ पर किया क्या जा रहा है कि पहले तो ऐड किया और जितने लेटर हैं उससे गुणा किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक। यहाँ पर ऐड किया 19 आया और लेटर कितने हैं 3, तो 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया तो 57 आया। तो यहाँ पर इसका भी कोड लिखते हैं लैंड का। एल का हो गया 12, ए का हो गया 1, एन का हो गया 14 और डी का हो गया 4। सबको ऐड कर दो तो 14 4 18 1 19, 19 2 21 और 10 31, 31 आया, ठीक। अब इसमें 4 लेटर हैं तो 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 124। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आ जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन में कोड्स लिखते हैं पहले सबके। जी के 7, ओ के 15, ठीक, यस का 19, एच का 8 और ई का 5, ठीक। अब देखते हैं क्या किया गया है। यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, यहाँ 22 बन रहा है। यहाँ पर इसको ऐड करते हैं तो 5 13 13 9 22 और 32, ठीक। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा कुछ बन नहीं रहा है जिससे कि ये हम मैच करा पाएँ, क्योंकि इसका इंटू 2 करेंगे फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो एक लास्ट चॉइस हमारे पास बचती है कि हम क्या करें कि पहले तो इसका रिवर्स लिख लें, जी और ओ और एस एच ई, ठीक। इसका रिवर्स लिख लेते हैं। जी का रिवर्स क्या होता है टी, और ओ का रिवर्स क्या होता है एल, ठीक। अब इनके कोड्स लिख के ऐड करके देखते हैं। टी का हो गया 20, एल का हो गया 12, ठीक। ऐड किया कितना आएगा 32 आ रहा है ना। अब एस एच ई शी का देखते हैं क्या होगा। एस का 19, और सॉरी पहले हम इसका रिवर्स लिखेंगे। एस का क्या होता है एच, ठीक। एच का क्या होता है एस, और ई का वी, ठीक। अब इनके कोड्स को लिख लेते हैं। पहले हमने रिवर्स लिखा इसका, अब इसके कोड्स लिखते हैं 8 19 और वी कितना होगा 22, ठीक। तो इसको ऐड किया हो गया 30 40 और 49, ठीक।
49, तो 49 दे रखा है यहाँ पर। तो सेम मेथड SOME में भी लगाते हैं, SOME, ठीक। तो S का रिवर्स क्या होगा? H, O का L, M का N और E का V, ठीक। अब सबके नंबर्स लिख लेते हैं, कोड्स 8, 12, 14 और 22, ठीक। अब ऐड करते हैं सबको, ठीक। तो 22 और 8 30, 40, 50 और 56, ठीक। 56 है ऑप्शन में, ये है, तो ये हो गया करेक्ट। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं पुराने, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं पे बेस्ड। तो आप इनको खुद से करके कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ये 4th कुछ अलग दिख रहा है, इसको मैं करा देता हूँ। AY दे रखा है 52, ठीक। तो A का कितना होगा 1 और Y हो गया 25, ठीक। D का हो गया 4 और W का हो गया 23, ठीक। और PK का हमें लिखना है। तो देखते हैं क्या है। तो 25 और 1 26 और 26 दूनी 52, ठीक। और यहाँ पर अगर इसको हम कह रहे हैं 27 और 27 दूनी 54, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है अगर ऐड करके दुगना करें तो। फर्स्ट में तो बैठ रहा है, सेकंड में नहीं बैठ रहा। तो और देखते हैं क्या तरीका हो सकता है। अगर हम इस 1 में एक ऐड करें 2 हो जाएगा, और इस 25 में एक ऐड करें 26, ठीक। और दोनों का गुणा कर दें तो 52 आ रहा है फिर भी, ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं 4 में, ठीक। तो हो गया 5, और 23 में एक ऐड करते हैं तो 24, और 24 और 5 का गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 120, ठीक। मतलब ये बैठ रहा है। तो वैसे हम PK के साथ भी करते हैं। P का कितना होगा 16 और K का कितना होगा 11। अब इसमें एक ऐड करते हैं तो ये हो गया 17, इसमें एक ऐड करते हैं तो ये हो गया 12, ठीक। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 7 84, 12 1 12 8 204, ठीक। तो इसका आंसर हो गया 204। बाकी के 3 आप खुद से अटेम्प्ट करें और आंसर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। तो अगली क्लास जो हमारी होगी, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो CGL 19 में आ चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।